हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा और ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो वीडियो है इसमें जीके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो मैंने और मेरी टीम ने बहुत जांच परख के खास एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ही निकाले हैं। तो देरी किस बात की दोस्तों, करते हैं शुरू। ये रहा पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 को। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? मतलब दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसको पद से हटाने का अधिकार किसको दोस्तों? संसद को है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था वो थे दोस्तों महात्मा गांधी। ये रहा चौथा क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जो कार्य अवधि होती है दोस्तों वो होती है 6 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 6 वर्ष। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा पांचवा क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 को। ये रहा छठवां क्वेश्चन। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो मार्च 1954 में हुई थी। ये रहा सातवां क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा आठवां क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ये रहा नौवां क्वेश्चन। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई वो 26 नवंबर 2012 को हुई। ये रहा 10वां क्वेश्चन। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? दोस्तों, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है दोस्तों? इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। ये रहा 11वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहा 12वां क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 13वां क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। ये रहा 14वां क्वेश्चन। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? दोस्तों, जो भारतीय संसद है वो किसके मिलने से बनती है दोस्तों? जो बनती है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, इन सब से मिलकर बनती है। ये रहा 15वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है दोस्तों? इंदौर में है। ये रहा 16वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन।
बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 18वां क्वेश्चन, बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? दोस्तों बिना ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना हुई वो हुई 2011 में। दोस्तों कन्फ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, क्योंकि बिना ऑयल रिफाइनरी दोनों में दिया गया है। ये रहा 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? दोस्तों इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये रहा 20वां क्वेश्चन, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों अहिरे जो लोक नृत्य है वो भरिया जनजाति से संबंध रखता है। ये रहा 21वां क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों कैंसर इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 22वां क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी क्या है? दोस्तों जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ये रहा 23वां क्वेश्चन, भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्फू भूटान की राजधानी है। ये रहा 24वां क्वेश्चन, ईरान की राजधानी क्या है? दोस्तों ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ये रहा 25वां क्वेश्चन, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। ये रहा 26वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन। इसका भी मुझे लगता है दोस्तों ये आ सकता है ज़्यादा करके। ये रहा 27वां क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दोस्तों दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। ये रहा 28वां क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है। उज्बेकिस्तान क्या है दोस्तों? देश है एक। ये रहा 29वां क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी क्या है? दोस्तों तुर्की की जो राजधानी है वो है क्या है दोस्तों? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों, इसको भी याद रखना आप। ये रहा 30वां क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये रहा 31वां क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? दोस्तों युगांडा भी एक देश है जिसकी राजधानी है दोस्तों क्या है दोस्तों? कंपाला युगांडा की राजधानी है। ये रहा 32वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे लंबा जो बांध है वो तवा नदी पर बना हुआ है। ये रहा 33वां क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों देश में जो सबसे अधिक नदियों वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। ये रहा 34वां क्वेश्चन, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? दोस्तों जिस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था वो नदी कौन सी है? वो है चंबल नदी। ये रहा 35वां क्वेश्चन, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? दोस्तों नदी की तरुणावस्था में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं घाटी को गहरा करना। तरुणावस्था से मतलब दोस्तों जो घाटी को गहरा करना है। ये रहा 36वां क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्या है दोस्तों? लूनी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो है लूनी नदी। शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने भी इसको ऐड किया है, क्योंकि हो सकता है यूनिक क्वेश्चन भी कई बार वो ले लेते हैं तो दे सकते हैं। ये रहा 37वां क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात जो स्थित है वो है शरावती नदी पर। ये रहा 38वां क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं?
दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोस्तों दो आब। ये भी दोस्तों यूनिक क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, संभावना बहुत है। ये रहा 39वां क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? दोस्तों भारत में जिस नदी को खुला नाला कहा जाता है वो नदी है यमुना नदी। ये रहा 40वां क्वेश्चन, कोपली किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कोपली किसकी सहायक नदी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कोपली की सहायक नदी है। ये रहा 41वां क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? दोस्तों भारत की जिस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है वह नदी है गोदावरी। ये रहा 42वां क्वेश्चन, प्रथम रहस्य प्रधान फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम रहस्य प्रधान जो फिल्म थी उस फिल्म का नाम है महल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 43वां क्वेश्चन, प्रथम महिला निर्देशक कौन थी? दोस्तों प्रथम जो महिला निर्देशक थी वो थी कौन थी दोस्तों? फातिमा बेगम। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 44वां क्वेश्चन, प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे? दोस्तों प्रथम रंगीन फिल्म के जो निर्माता थे वह थे JF मदन। इसका करेक्ट आंसर है JF मदन। ये रहा 45वां क्वेश्चन, प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था? दोस्तों प्रथम महिला कैमरामैन थी, उनका नाम था आशा दत्त। ये रहा 46वां क्वेश्चन, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में? दोस्तों फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। किस जिले में है? धार जिले में। ये रहा 47वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। सबको मालूम होना चाहिए बरगद। ये रहा 48वां क्वेश्चन, भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों भारत में STD सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा 49वां क्वेश्चन, पूरी दुनिया में संसार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? दोस्तों पूरी दुनिया में संसार का सबसे तेज और सस्ता साधन है दोस्तों ईमेल। ईमेल पूरी दुनिया में संसार का सबसे तेज और सस्ता साधन है। ये रहा 50वां क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो अवस्थित है कानपुर में। चलते हैं दोस्तों 51 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यह रहा 51 नंबर का क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर। यह रहा 52वां क्वेश्चन, किलों का मणि किसे कहा जाता है? दोस्तों किलों का मणि कहा जाता है उस शहर का नाम है ग्वालियर किले को। किलों का मणि ग्वालियर किले को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों गलती हुई हो तो। ये रहा 53वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जो स्थापित हुई थी वो दतिया में हुई थी। दतिया जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 54वां क्वेश्चन, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों नदियों का मायका जो कहा जाता है वो हमारे मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जून 1818। 28 जून 1818। ये रहा 56वां क्वेश्चन, जबलपुर में क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जबलपुर में क्रांति दल का जो गठन हुआ था वो 1907 में हुआ था, सन 1907। ये रहा 57 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की स्थापना की गई थी 1962 में। 1962 में की गई थी। ये रहा 58 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जंक्शन कहा जाता है वो इटारसी को कहा जाता है। ये रहा 59वां नंबर का क्वेश्चन, 26 अप्रैल 2013 में किस जिले को रेल से जोड़ दिया गया था? दोस्तों 26 अप्रैल 2013 में जिस जिले को रेलवे से जोड़ दिया गया था, रेल से जोड़ दिया गया था वो है टीकमगढ़ जिले को। किसको जोड़ा गया था? टीकमगढ़ जिले को। ये रहा 60वां क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों खरबूजा महल जो स्थित है वो धार में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? धार में।
तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि इस वीडियो का फ़ायदा सभी ले सकें। धन्यवाद।